नमो बुद्धाय शाक्य बंधुओं, जैसा कि सर्वविदित ही है कि 5 जून को पूरे संपूर्ण विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। तो इस विश्व पर्यावरण दिवस रूपी यज्ञ के अंदर शाक्य महासभा श्री गंगानगर भी अपनी आहुति देने जा रहा है। तो मैं बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ शाक्य महासभा श्री गंगानगर को, जिन्होंने इतना अच्छा काम शुरू किया है कि भी हम इस दिन के अवसर पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ों के महत्व की जहाँ तक बात आती है तो हमेशा कहा जाता है जल, जंगल और ज़मीन, जहाँ ये तीनों चीज़ें होगी वहाँ हमेशा खुशहाली होगी। जिन जिन देशों में इन तीनों चीज़ों की भरमार है वहाँ हमेशा खुशहाली रहती है। अगर अपने पेड़ों की ही बात करें तो पेड़ हमें बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। अभी हम अगर रीसेंट एग्ज़ाम्पल लें तो कोरोना के समय में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत आई थी। तो हमेशा यह कहा जाता है कि एक पेड़ है जो वो लगभग 770 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रति वर्ष हमें प्रदान करता है। और हमेशा ये कहा जाता है कि भी जहाँ पे पेड़ होगा, अगर आपके घर के आसपास 10 पेड़ भी लगे हैं तो आपका जीवन 3-4 साल तक बढ़ सकता है। इसी प्रकार पेड़ बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे धूल मिट्टी से हमारी सुरक्षा करता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है, और हमेशा एक संत की तरह हमारी सेवा करता रहता है। जहाँ पर पेड़ होता है वहाँ तापमान भी लगभग 4 डिग्री बाहर की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार से पेड़ हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं देते हैं। पेड़ों का जो चक्कर है उस पर बहुत सारे पक्षी आते हैं। हम लोग भी देखते हैं, बचपन में जब खेल भी होते थे तो घर के आसपास बहुत सारे पेड़ होते थे। हमेशा पुराने ज़माने में त्रिवेणी लगाई जाती थी जिसमें 3 पेड़ शामिल होते थे, खास करके जिसमें पीपल का पेड़ भी होता था। तो पीपल का पेड़ हमें सर्वाधिक वृक्ष देता है। अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुआ था। बोध गया में वो स्थान अभी भी संरक्षित है। तो इस प्रकार से पेड़ का बहुत महत्व है। तो कोशिश करनी चाहिए। नीम का पेड़ है, ये सारे पेड़ लगाने से हमें क्या है, ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में मिलती है, और जो पेड़ खास करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस सोखने में माहिर होते हैं। तो शाक्य महासभा बड़ा अच्छा कार्य ये कर रही है। तो आप सभी से यही विनती है कि कम से कम अपने घर के आसपास या जहाँ भी खाली जगह दिखे वहाँ पेड़ लगाए जाएं। और ख़ास करके जब किसी का जन्मदिन होता है, अब मैं अपना एग्जांपल बताऊं, पिताजी हमें सुनाया करते हैं उनका जन्म श्री गंगानगर में ही हुआ था। भरतनगर के आसपास वो लोग रहते थे, तो उनके जन्म पे एक आम का पेड़ लगाया गया था। तो हम आज भी उसको याद रखते हैं कि ये देखो, ये पेड़ तब लगा था जब पापा का जन्मदिन हुआ था। तो इस प्रकार से आप सभी से विनती है कि भी जिस संकट की घड़ी से हम अभी निकले हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन जहाँ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी वैसे नहीं होती। तो आप सभी से विनती है, बहुत अच्छा कार्यक्रम शाक्य महासभा ने चलाया है, और हम सब मिलजुल कर ये प्रण लें कि कम से कम साल में 1 पेड़ तो अवश्य लगाएं। अब जैसे बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, उस समय ये सबसे उपयुक्त समय है कि आप बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। जैसे जैसे बात करते हैं हम लोग कहते हैं गर्मी बढ़ गई है, तापमान बढ़ गया है, ये सब उसी का, हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया है जी। तो ये सब उसी का फल है कि भी जैसे जैसे इंसान ने शहरीकरण की ओर गया, नई फैक्ट्रियां लगी, तो धीरे धीरे उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। उसी का ही परिणाम है। जब हम छोटे होते थे देखा करते थे कभी ऋतुएँ बड़े समय के हिसाब से आती हैं। कभी वर्षा ऋतु आई है, फिर सर्दी आई है, और उसके बाद गर्मी आई है, एक पैटर्न चला करता था। लेकिन आजकल देख लो, इसी वर्ष का उदाहरण ले लो, हम मई के महीने में प्रवेश कर गए हैं लेकिन मौसम अभी भी ठंडा है। तो ये सब जो वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं। तो आप सभी से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और एक बार पुनः मैं शाक्य महासभा श्री गंगानगर को बधाई देना चाहूँगा कि जो इस प्रकार का